नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने में अभी सिर्फ कुछ घंटों का वक्त रह गया और यूपी में 7वें चरण का मतदान खत्म होते ही तमाम टीवी चैनल्स अपने एग्जिट पोल लेकर सामने आए हैं और एनडीटीवी आपके लिए सभी चैनल्स के जो एग्जिट पोल्स हैं उनके नतीजे लेकर आया है और उनका औसत निकालकर इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज्य में किस दल या गठबंधन को सत्ता का स्वाद चखने के आसार हैं? पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के शुरुआती नतीजों के मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सकती है यूपी में, जबकि पंजाब में कांग्रेस के हाथ से निकलकर गद्दी आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल सकती है। हालांकि मणिपुर में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी के आसार यहां दिख रहे हैं। 231 सीटें औसतन बीजेपी और सहयोगी को मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 151 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को 14 सीटें। तो यहां पर हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से यूपी में सत्ता में वापसी नजर आ रही है बीजेपी की, और तमाम जो एग्जिट पोल्स आए हैं और पोल ऑफ पोल्स हमने आपको दिखाया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। हम उनका रुख करते हैं। मंजीत राय जो कि नेता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही संजीव झा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के लिए। मंजीत जी, जो एग्जिट पोल्स हम दिखा रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आती हुई दिख रही है। आप काफी खुशी का मौका आपके लिए, लेकिन हैरानी ये बात है कि 300 पार का आंकड़ा आप लोगों ने दिया था। पिछली बार 325 आप और सहयोगी मिलकर लेके आए थे। इस बार 231, 82 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जया जी, इस बार भी यूपी में हम 300 से पार करेंगे। अब डेफिनेटली देखना, ये तो आपने एवरेज निकाली है। अलग अलग सभी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि वहां पर हम सरकार अच्छे बहुमत से बनाने जा रहे हैं, लेकिन 300 पार करेंगे। और अब पंजाब के बारे में अब मैं क्या कहूं कि यहाँ पर हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि ये आप आम आदमी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। अब देख लेना, यहाँ पर किसी के पास बहुमत नहीं आएगा। ये पंजाब में मैं दावे से कह सकता हूँ। जी, हम पंजाब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे उत्तर प्रदेश का समझना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा किस तरह से धुआंधार प्रचार योगी जी ने किया, प्रधानमंत्री ने कई यहाँ पर रोड शो किए। कहीं ना कहीं ये जो सीटें घटने की वजह क्या लग रही है? हालांकि एक बड़ी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कि सोचा जा रहा था वैसी नहीं, सत्ता में वापसी आप लोगों की हो रही है और बहुमत को पार कर रहे हैं आप। जया जी, पहली बात तो सीटें घटेगी नहीं, मैं आप दावे से कह सकता हूँ 300 से पार ही होगा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, लोग बहुत सूझवान हैं, उनको पता है लॉ एंड ऑर्डर किन्होंने मेंटेन किया, सरकार को डेवलपमेंट देने का काम किन्होंने किया, और इससे अलावा बाकी इश्यूज भी पर अच्छा काम हुआ यूपी में। सबसे बड़ा है लॉ एंड ऑर्डर। वहां पर जब सपा की सरकार थी, कोई ना व्यापारी अपने आप को सिक्योर मानता था, ना कोई काम करने वाला, बड़े से बड़ा कोई भी, छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी वहां पर काम दिन दीवी भी बड़ी मुश्किल से 5 बजे तो अपने सब कुछ बंद करके अपने घरों में चले जाते थे। लेडीज बाहर नहीं निकल सकती थी। संजीव झा को भी हम जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। संजीव जी, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जानते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कोरोना मिस हैंडलिंग भी जिस तरह से समझा जा रहा था, किसानों का मुद्दा, लेकिन जो पोल ऑफ पोल्स निकल कर आया है, लगता है ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। और क्या चीज काम करी है यहाँ पर फिर? देखिए, मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पंजाब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों का था, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा लोगों का था। तो मुझे ये लगता कि आप एग्जिट पोल में जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आप परिणाम दिखा रहे हैं, ये सरप्राइजिंग जरूर है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव को हमेशा पोलराइज करके लड़ना चाहती है, कोशिश भी की गई कि पोलराइज किया जाए। खुद कहते थे ये चुनाव है। सभी जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे थे, वो पोलराइज करके वोट लेना चाहते थे। मुझे लगता है फिर उनका अगर ये जो एग्जिट में दिख रहा है, अगर ये परिणाम तब्दील होता है
तो मुझे ये लगता है कि फिर ये इस बार मुद्दों पे बात नहीं हुई, मुद्दों पे राजनीति हुई, जिसमें बीजेपी की अपनी एक्सपर्टीज है, उस तरह से फिर यूपी में भी लोगों ने वोट किया है। जी संजीव जी, यहाँ पर क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ आप विधायक हैं, पंजाब का जिक्र करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है उसके बेहतरीन प्रदर्शन की खबर है और ये अभी एग्जिट पोल्स है, नतीजे 10 तारीख को आएंगे, उसका इंतजार सबको रहेगा। लेकिन पंजाब पर भी हम चर्चा आप दोनों से जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और बात करते हैं पंजाब की, जहां एग्जिट पोल के नतीजों में सभी एजेंसियां आम आदमी पार्टी को बहुमत देती नजर आ रही हैं। 117 सीटों में से आपको 67, कांग्रेस को 25। संजीव जी, विधायक है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ हैं। संजीव जी, कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई पंजाब में रही, क्या लगता है आम आदमी पार्टी को फायदा मिला है उसका? देखिए, सभी पार्टियों के प्रति बहुत जबरदस्त नाराजगी पंजाब में था, पंजाब के लोगों में था, और पंजाब के लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे थे। साथ साथ दिल्ली में जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का इजाद हो, उसकी चर्चा पंजाब में खूब थी, लोग उसको खूब पसंद कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो पंजाब में प्रॉमिस किया, उन्होंने कहा कि हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी के उस गारंटी कार्ड पे लोगों का भरोसा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब के लोग, अब जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस था वो पंजाब में उसी तरह का मॉडल ऑफ गवर्नेंस आए, वो इसलिए वोट कर रहे हैं। और मैं पंजाब में पूरे कैंपेन में था, मैंने देखा कि जबरदस्त लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह था। और जो एग्जिट पोल दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो परिणाम में इसी सरप्राइजिंगली कुछ सीट बढ़ के ही देखने को मिलेगा। देखिए, एक बात तो तय है कि पहली बार पंजाब में देखने को मिला कि कांग्रेस और बीजेपी की गठजोड़ है, इनके पास मुद्दे नहीं थे। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल आतंकी है, आतंकी साजिश करता है, ये तमाम तरह के मुद्दों को लेकर जो लाए, लोगों को वो भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं थे। तो मुझे ये लगता है जी, आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं थे बीजेपी और कांग्रेस के पास, और कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को उसकी अंदरूनी लड़ाई का होता हुआ इन एग्जिट पोल के नतीजों से तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत राय जी आपका और संजीव झा आपका, हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।